हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अध्ययन गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पर। प्रैक्टिस 2 के इस पार्ट में यूपी 500 प्लस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आपका अधिक समय ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट प्रश्नों पर आते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ वह था। आपके ऑप्शंस हैं संगीत नाटक अकादमी, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, ललित कला अकादमी या फिर भारतेंदु नाट्य अकादमी। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है बी, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। यह विद्यालय लखनऊ में 15 जुलाई सन 1926 को स्थापित किया गया था। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, 15 जुलाई सन 1926। तो आपका राइट आंसर हो जाता है बी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम कब लागू हुआ। ऑप्शंस हैं 16 जनवरी 1951, 26 जनवरी 1951, 12 जनवरी 1951 या फिर 14 जनवरी 1950। तो आपका राइट आंसर हो जाता है बी, 26 जनवरी 1951। आज़ादी के बाद पहला बड़ा कृषि सुधार था जमींदारी उन्मूलन, जो कि 26 जनवरी 1951 को लागू हुआ था। तो आपका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ऑप्शंस हैं 7 सस्य जलवायु क्षेत्र, 11 सस्य जलवायु क्षेत्र, 9 सस्य जलवायु क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाता है सी, 9 सस्य जलवायु क्षेत्र। यह आपका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा, सुमेलित नहीं है पूछा गया है। ये तीनों जो हैं, नटवरी पूर्वांचल, धीवर कहार, घुरिया बुंदेलखंड, ये आपके तीनों सुमेलित हैं। और सुमेलित नहीं है वो है कर्मा महोबा। कर्मा नृत्य एक पारंपरिक नृत्य है जो कि महोबा से नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ से संबंध रखता है। यह छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। फिर पूछा गया है, सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है तेल शोधन कार्य मथुरा, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड नोएडा या फिर डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी। तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं और सुमेलित जो नहीं है वो है आपका ऑप्शन ए, तेल शोधन कार्य मथुरा में नहीं होता है। जी हाँ, ये कार्य मथुरा में नहीं होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। 1905 दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, श्री गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मोतीलाल नेहरू या फिर मदन मोहन मालवीय। तो आपका राइट आंसर हो जाता है बी, श्री गोपाल कृष्ण गोखले, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की, जो नरम दल के नेता भी थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1904 में कांग्रेस का चौथा अधिवेशन प्राप्त प्रदेश के किस नगर में हुआ। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। ये 1904 नहीं, चौथा अधिवेशन जो था हमारा वो 1888 में हुआ था, जो कि इलाहाबाद में हुआ था जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में। लेकिन अगर हम बात करें 1904 के अधिवेशन की, तो ये हमारा 20वां अधिवेशन था, जो कि बम्बई में हुआ था और सर हेनरी कॉटन की अध्यक्षता में हुआ था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाता है प्रयाग इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञों का विवरण किस लेख में मिलता है। ऑप्शन है इलाहाबाद लेख, सारनाथ लेख, मथुरा लेख या फिर अयोध्या लेख। तो आपका राइट आंसर हो जाता है डी, अयोध्या लेख। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। ऑप्शन हैं गढ़ मुक्तेश्वर में, फतेहपुर सीकरी में, कलियार में या फिर देवा शरीफ में। तो आपका राइट आंसर हो जाता है देवा शरीफ, जो कि बाराबंकी जिले के देवा नामक कस्बे में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक हिंदू मुस्लिम धार्मिक स्थल है। यहाँ पर कौमी एकता के प्रतीक हाजी वारिस अली शाह की दरगाह है। यह उत्तर प्रदेश सरकार की देखरेख में प्रतिवर्ष मेले का आयोजन होता है। देवा शरीफ लखनऊ से 22 किलोमीटर व बाराबंकी से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से है।
ऑप्शन है बुंदेलखंड क्षेत्र से, पूर्वी क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से या फिर मध्य क्षेत्र से। तो आपका राइट आंसर हो जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र से। जी हाँ, बुंदेलखंड की लोक नृत्य कला शैली काफ़ी समृद्ध है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह व त्योहारों के अवसर पर लोक नृत्य देखने को मिलता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है बुंदेलखंड। जी हाँ, राहुला जो है यह बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख लोक नृत्य चरकुला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का है? बुंदेलखंड, अवध, ब्रजभूमि या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। लोक नृत्य चरकुला। जी हाँ, तो हमारा राइट आंसर हो जाता है सी, ब्रजभूमि। यह नृत्य पूर्व में होली या उसके दूसरे दिन रात्रि के समय गांव में स्त्री या पुरुष वेश धारण कर सिर पर मिट्टी के 7 घड़े तथा उसके ऊपर जलता हुआ दीपक रखकर अनवरत रूप से चरकुला नृत्य किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है ब्रजभूमि। अगला क्वेश्चन है, सूचना पंचांग का प्रकाशन प्रदेश के किस विभाग द्वारा किया जाता है? सूचना पंचांग का प्रकाशन हमारे ऑप्शन है साहित्य विभाग द्वारा, फोटो फिल्म शाखा द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा या फिर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है डी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा। इसका मुख्यालय जो है वो लखनऊ में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत का पहला पुल कहाँ और किसके द्वारा बनवाया गया? हमारे ऑप्शंस हैं इलाहाबाद में गंगा नदी पर अकबर द्वारा, लखनऊ में गोमती नदी पर जेसप कंपनी द्वारा, आगरा में यमुना नदी पर मुगल बादशाह द्वारा या फिर मथुरा में यमुना नदी पर अंग्रेजों द्वारा। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है बी, यानी कि लखनऊ में गोमती नदी पर जेसप कंपनी द्वारा। ये हमारा उत्तर प्रदेश का पहला पुल था। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे विशाल शैक्षिक परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था का नाम बताइए। ऑप्शंस हैं केंद्रीय परीक्षा बोर्ड समेत इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इलाहाबाद या फिर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद, अवर सेवा चयन परिषद इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश की सबसे विशाल शैक्षिक परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था पूछी गई है यहाँ पे। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है सी, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद। माध्यमिक शिक्षा परिषद हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट स्तर की परीक्षाओं को संचालित करने वाली विश्व की एक सर्वोच्च संस्था है। इसका मुख्यालय प्रयागराज में है। इसे संक्षेप में यूपी बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है और इसकी स्थापना जो है सन 1921 में हुई थी। ये भी ध्यान रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी में वर्तमान उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? ऑप्शन हैं 8, 15, 19 या फिर 11। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है ए, यानी कि 8। 6ठी शताब्दी में हमारे उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे। अगला क्वेश्चन है, अमरोहा को उत्तर प्रदेश का 70वां जिला बनाया गया था, इसका नाम क्या रखा गया था? आपके ऑप्शंस हैं बुद्धनगर, ज्योतिबा फुले नगर, मायानंद नगर या फिर शिवालिक नगर। तो आपका राइट आंसर हो जाता है बी, ज्योतिबा फुले नगर। जिला अमरोहा, जो कि पहले ज्योतिबा फुले नगर बोला जाता था, दिनांक 15 अप्रैल 1997 को राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, 15 अप्रैल 1997। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश संदेश, उत्तर प्रदेश मासिक, नया दौर या फिर उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर हो जाता है डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दूरी तय करने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 2, राष्ट्रीय राजमार्ग 3, राष्ट्रीय राजमार्ग 24 या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग 28। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है ए, राष्ट्रीय राजमार्ग 2। जी हाँ, इसको NH2 भी बोलते हैं। 1465 किलोमीटर लंबा यह राजमार्ग दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है। अगर इसके रूट की बात करें तो यह दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस होते हुए कोलकाता को जोड़ता है। और अगर हम अगले ऑप्शन की बात करें NH3, यह जो है पंजाब में पाकिस्तान की सीमा पर स्थित अटारी से आरंभ होकर हिमाचल प्रदेश होते हुए लेह लद्दाख में निकलता है और इसकी लंबाई की अगर बात करें तो ये होती है 556 किलोमीटर लगभग। अगर बात करें हम NH24 की तो यह दिल्ली, बरेली, लखनऊ जोड़ता है। इसकी लंबाई है 438 किलोमीटर। और NH28 की बात करें तो यह भारत नेपाल सीमा से बनारस तक जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है
NH2 हो जाता है, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 2। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देश की सबसे बड़ी भूल भुलैया उत्तर प्रदेश में कहाँ पर और कौन सी है? ऑप्शंस हैं जंतर मंतर मथुरा, दीवाने खास आगरा, इमामबाड़ा लखनऊ या फिर जंतर मंतर वाराणसी। तो आपका राइट आंसर हो जाता है सी, इमामबाड़ा लखनऊ। जी हाँ, इमामबाड़ा जो है लखनऊ का सबसे भूल भुलैया है। बड़ा इमामबाड़ा भी कहा जाता है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ की ऐतिहासिक धरोहर है। हम इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। इसको अवध के नवाब आसफ उद-दौरानी 1784 में बनवाया था। इसे आसिफी इमामबाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। 1784 में इसका निर्माण कार्य हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं 2000 से 2003, 1999 से 2000, 2001 से 2002 या फिर 2000 से 2001। तो आपका राइट आंसर हो जाता है डी, 2000 से 2001। सर्व शिक्षा अभियान को गति को सार्वभौमिक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 65% तथा राज्य सरकार ने 35% के सहयोग से प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने की योजना से इसे बनाया था और ये 2001 में बनाई गई और लागू भी की गई। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है डी। दोस्तों, इस प्रकार हमने जाने ये 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुपयोगी हैं। तो बने रहें अध्ययन गैलेक्सी के साथ और GS की प्रतिदिन की सुबह की वीडियो को देखते रहें और अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।